मैं राकेश कुमार जीनियस कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है क्यूब रूट। हम लोग किसी भी टॉपिक में जब क्यूब रूट की बात आती है तो हम लोग वहां पर उसको निकालने में बहुत समय ले लेते हैं। आज जो मैं क्यूब रूट बताने जा रहा हूं, आज के बाद आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी क्यूब रूट हो, आप 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। निकालने के लिए किसी प्रकार का कोई घनमूल अगर निकालना रहेगा तो आप 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्यूब रूट। आज का टॉपिक है क्यूब रूट। क्यूब रूट घनमूल। घनमूल निकाले। आज का टॉपिक है क्यूब रूट यानी घनमूल निकाले। अगर किसी भी चीज का अगर हम लोग को घनमूल निकालना है, अगर हम लोग को घनमूल निकालना है तो कोई भी घनमूल रहेगा हम लोग मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें 1 से 9 तक का क्यूब रूट याद होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे, अगर 1 का क्यूब करेगा तो क्या होगा बाबू? 1। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। हम लोग को 1 से 9 तक का क्यूब रूट याद रखना है। हम लोग को 1 से 9 तक का क्यूब रूट याद रखिए। और कोई भी क्यूब रूट अगर निकालना हो घनमूल तो उसे मात्र 5 सेकंड में हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्यूब रूट निकालना है तो 33 75 का। तो क्यूब रूट है तो उसका यहाँ 3 लगा रहेगा बाबू। अगर ये 3 नहीं लगा रहेगा इसका मतलब क्या है कि यह स्क्वायर रूट हो गया, इसलिए यहाँ 3 लगा हुआ रहेगा। हम लोग को क्यूब रूट निकालना है। हम लोग को क्यूब रूट निकालना है तो मात्र इसे 5 सेकंड में निकालना है। तो हम लोग का एग्जाम तो अगर किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में अगर आ जाएगा, बना रहे क्वेश्चन को बनाया जा रहा है और बीच में घनमूल आ गया तो हम लोग तो अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो समय बहुत ज्यादा खा जाएगा। तो हम लोग को क्या है, जितना शॉर्ट हो सके, जितना फास्ट हो सके ओवरऑल बनाएंगे हम लोग। तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए यहाँ देखिएगा, ध्यान से स्टेप दर स्टेप समझना है। मेरा मार्कर कैसे चल रहा है वो मार्कर के स्टेप को देखना है। आपका माइंड में हम इसको बैठा देंगे। चलिए देखिएगा, अगर किसी भी संख्या का अगर हमें घनमूल निकालना है, अगर हमें इसका घनमूल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग इसका इकाई अंक को देखते हैं। इकाई अंक 5 है तो जो इकाई अंक रहेगा उसको ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। तो इकाई अंक 5 है बाबू, तो 5 हम लोग यहाँ लिख दिए। अब क्या करते हैं, वर्गमूल में हम लोग 2 अंक पर 1 अंक को बाहर निकालते हैं, जबकि घनमूल में हम लोग 3 अंक पर 1 अंक को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप की क्या करना है कि जो इकाई अंक है उसको ज्यों का त्यों लिख दिए। तो हमारा इकाई अंक 5 है तो हमने 5 लिख दिया। अब सेकंड स्टेप ये करना है कि इकाई अंक से पीछे से 3 डिजिट को छोड़ देना है। अब पीछे से 3 डिजिट हम छोड़ दिए। अब हमारा बचा क्या? सिर्फ 3 बचा। अब आप इसमें आइए कि 3 से छोटा कौन है। तो देखिए 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कौन है बाबू? 1 है। तो 1 है तो किसका क्यू है?
1 का, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। चलिए समझ में आया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्यू निकालने के लिए 15625 का। अगला क्वेश्चन हम लोग क्यू निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग घनमूल निकालेंगे जिसे है 15625 का। 15625 का घनमूल निकालना है, ध्यान दीजिए। तब 15625 का घनमूल निकालना है, ध्यान देना बाबू। 15625 का घनमूल निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक को देखते हैं। इकाई अंक हमारा क्या है, तो इकाई अंक हमारा 5 है। तो इकाई अंक हमारा 5 है, तो जो इकाई अंक है उसको जो कहते हैं लिख देंगे 5 का 5। इसके बाद पीछे से हम लोग को 3 अंक को छाट देना है, तो 3 अंक को हम लोग क्या किए, कैंसिल कर दिए। तो हमारा क्या बचा हुआ, 15। अब ये देखना है कि 15 से हमारा इस टेबल में कौन सा छोटा है। तो बताइए 27 बड़ा ना है जी, तो 15 से क्या छोटा है, 8। 8 किसका क्यू है, 2 का। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, हम लोग का घनमूल निकालना है। अब देखिए तो हम लोग को घनमूल निकालना है, तो देखिए 262144 हम लोग को घनमूल निकालना है, 262144। अब देखिए हम लोग इसका कैसे घनमूल निकालेंगे, ध्यान दीजिए। कहता है कि 2 लाख सॉरी, देखिए हम लोग को घनमूल निकालना है 2,62,144 का। हम लोग को घनमूल निकालना है 2,62,144 का। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। हमारा इकाई अंक क्या है जी, 4, तो हम लोग 4 का 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत। आप देखिए जो इकाई अंक है, तो इकाई अंक 4 है तो 4 के 4 लिख दिए। अब हम लोग पीछे से 3 डिजिट को छोड़ दीजिए, तो बताइए क्या हो गया, 144 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 262। अब 262 से हम लोग को छोटा देखना है, क्या 343 छोटा है, नहीं। तो और आगे जाएंगे, क्या 216 छोटा है ना बाबू, तो 216 छोटा है, किसका क्यों है, 6 का। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 6। यानी हम लोग का जो घनमूल है कितना का, 2,62,144 किसका घन है, तो 64 का एक क्या है। अब ध्यान दीजिए हम लोग इसे कैसे देखें, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को घनमूल निकालना है 2,62,144 का, तो 2,62,144 का घनमूल निकालना है, तो लास्ट में हमारा क्या डिजिट है, 4, तो 4 लिख दें। अब हम लोग पीछे से 3 डिजिट को छाट देते हैं, बचा हमारा 262। अब हम लोग इस टेबल में देखते हैं कि 262 से छोटा कौन है, तो 262 से छोटा क्या है, 216 है बाबू। ठीक है, तो 216 जो है, आप देखिए 216 किसका क्यों है, 6 का। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 6। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है 46,656। अगला क्वेश्चन जो है 46,656 का निकालना है घन। 46,656 46,656 का हमको घनमूल निकालना है। अब बताइए इसको निकाल सकते हैं आप लोग, 46,656 का घनमूल निकाल सकते हैं ना, सारा कंडीशन हम बता रखे हैं। अब जब देखा जाए, कहता है 46,656 का घनमूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बाबू, तो यहाँ देखिए बहुत आसान उपाय है। लास्ट में हमारा क्या अंक है जी, 6, तो 6 पे 6 लिख देंगे। अब बताइए कितने अंक को छाटते हैं जी, 3 अंक को, बचा क्या 46। अब 46 से छोटा देखिए क्या किए, लास्ट में मेरा क्या है 6, तो 6 लिख दिए, फिर 3 अंक को छाट दिए, बचा 46। अब 46 से हम लोग छोटा इसमें खोजिए, तो क्या है 27।
तो 46 से छोटा कौन है? 27। किसका क्यू है? तो 3 का है। यहाँ हम लोग लिख देंगे 3, यानी ये 36 का क्या है? इसका घनमूल कितना होगा? 36। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता 19 या 683। हम लोग को निकालना 19 या 683। तो देखिए हम लोग को घनमूल निकालना बाबू 19,683 का घनमूल निकालना। तो थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट बचा हुआ है जो हम अभी नहीं बताए। क्या देखिएगा, अगर कहता है कि किसी संख्या के लास्ट में, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है या 4 है या 1, 4, 5, 6, 9 जी। अगर किसी संख्या के लास्ट में, अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर इतना डिजिट अगर कोई भी दिखाई दे, 0, 0, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9, अगर लास्ट में अगर ये है, लास्ट डिजिट हमारा अगर ये है, अगर ये है, तो हम क्या कहें? ज्यों का त्यों लिखेंगे। अगर 0 रहेगा बाबू तो 0 ही लिखेंगे, 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 लिखेंगे, 5 तो 5 लिखेंगे, 6 रहेगा तो 6 और 9 रहेगा तो 9 लिखेंगे। लेकिन इसके अलावे में तो डिजिट है, वो डिजिट क्या है? तो इसके अलावा अगर कहता है कि 2 रहेगा, तो अगर 2 रहेगा तो सोचिए 2 है, क्यों करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो 2 रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे? 8, और 8 रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे? 2। इसके बाद देखा जाए, अगर क्या होता है कि 3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 7, और 7 रहेगा तो 3। यही 2 कंसेप्ट को हम लोग को ध्यान देना, बाकी क्यों का कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या कहें? अगर लास्ट में 0 है तो 0 लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं। 1 है तो 1 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे। लेकिन अगर ये सब डिजिट है तो ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, जो रहेगा वही डिजिट को लिख देना है। 0 है तो 0 लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए, 4 है तो 4 लिखिएगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। लेकिन अभी भी हमारा 4 डिजिट बचा हुआ है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 रहेगा तो हम लोग को क्या लिखना होगा? 8। अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 रहेगा तो 7 लिखना होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 7 रहेगा तो 3 लिखना होगा। अगर 8 रहेगा तो 2 लिखना होगा। ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर 1 का क्यूब करें तो 1 ही आ रहा है, 4 का क्यूब में 4 आ रहा है, 5 के क्यूब के लास्ट में 5 आ रहा है, 6 में 6 आ रहा है लास्ट में, और उसका 9 के क्यूब में 9 आ रहा है। 10 का भी अगर क्यूब करेंगे तो 1000, 0 ही आ गया। अब क्या देखिए, लेकिन आपको 8 का क्यूब कर रहे तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 8 का क्यूब करें तो 8 में ना आया जी, क्या 8 हम लोग लिख देंगे? 8 का क्यूब किए तो हमें 2 आया, और 7 का क्यूब किए तो 3 आया। अब यहाँ देखिए, 2 का क्यूब किए तो 8 आ गया, पलट गया ना। यहाँ 8 के किए तो लास्ट में 2 आ गया, और यहाँ क्या था? 2 के किए तो लास्ट में 8 आ गया, 3 के किए तो क्या गया? 7। इसलिए ये 2 स्टेप को हम लोग को याद रखना कि अगर लास्ट में 2 रहे तो 8 लिख दीजिए, 3 रहे तो 7, 7 है लास्ट में तो 3 लिखिए, लास्ट में 8 है तो 2 लिखिए। अब इस क्वेश्चन को बनाने में कोई टेंशन नहीं है बाबू। अब इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं मात्र और मात्र 2 सेकंड में। लास्ट में हमारा क्या है? 3, तो जब 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 7। चलिए 7 लिख दिए। कितने अंक को छांटते हैं? 3 अंक को। बचा क्या? 19। 19 से छोटा देखिए क्या है? 8 है। किसका क्यों है जी? 2 का। क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से 54,872 का हमें घनमूल निकालना है। 54,872 का घनमूल निकालना है। तो बताइए लास्ट में क्या 2 है? जब लास्ट में 2 रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 8
कितने अंक को छाटते हैं पीछे से? 3 अंक को। क्या बचा? 54। अब 54 से छोटा देखिए 64 है जी? नहीं। कौन है? 27। तो 27 है तो किसका क्यों है? 3 का। यहाँ 3 लिख दीजिए। बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग 10,600 क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 10,000 घनमूल निकालना है जी। 10,648 10,648 का घनमूल निकालना है। अब देखा जाए 10,648 लास्ट में हमारा क्या है? 8। तो जब लास्ट में 8 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2। 3 अंक को छाट देते हैं पीछे से बाबू 10। 10 से छोटा देखिए 8 है, किसका क्यों है? तो 2 का है। यहाँ 2 लिखिए भाई। ये हमारा क्यू निकालने का क्या तरीका है बताइए। कोई भी क्यू का क्वेश्चन आज के बाद अब आपको टेंशन नहीं होगा। आप मात्र 5 सेकंड में कैसा भी क्यू रहेगा तो आप निकाल दीजिएगा। अगर आपको आज के बाद आपको किसी प्रकार के क्यू के क्वेश्चन घनमूल निकालने में कोई समस्या नहीं आएगा। देखिए कुछ हम वर्क दे रहे हैं, होमवर्क, ठीक है? इसको आप लोग बना के आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और हम ये देखेंगे किसके किसके आंसर सही हैं। हम कुछ वर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अगर इसको छापना है इसको छाप लीजिए सही से। चलिए चलिए कुछ वर्क हम दे रहे हैं बाबू, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन। आए 3 क्वेश्चन को आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है। पहला HW हम दे रहे हैं बाबू, जरूर इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 50,653 पहला क्वेश्चन है 50,653, इसका हमें घनमूल निकालना है। 50,653 50,653 का हमें घनमूल निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 1756 1756 16 दूसरा क्वेश्चन है 1,75,616 1,75,616 का घनमूल निकालना है बाबू। तीसरा क्वेश्चन है 1,10,592 1,10,592 1,10,592 1,10,592 ये 3 क्वेश्चन हमें आपको होमवर्क दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन को आप बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो अगर हम लाए तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए।